भारतीय जनता पार्टी आगरा के सांसद एसपी बघेल मिर्जापुर जनपद के मां विंध्यवासिनी के धाम में पहुंचकर शीश नवाया मां के दर्शन पूजन के बाद पत्रकारों से उन्होंने वार्ता की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को सराहा। मां विंध्यवासिनी के धाम में बन रहे कॉरिडोर की सराहना की। सर, मां के धाम में आए दर्शन पूजन करने में क्या मन्नत है? क्या देखा यहाँ आके नया बदलाव? मैं बहुत बार आया हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माता बुलाती रहती हैं और माता के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, सामाजिक सद्भाव मजबूत रहे। मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बने, नंबर 1 इकोनॉमी बने, सुपर पावर बने, विश्व गुरु बने। और धन्यवाद भी देना चाहूंगा केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का कि जिसने बिफोर देखा है विंध्यवासिनी, वो ही केवल आफ्टर का अंतर महसूस कर सकता है। जैसे हमारे कुछ साथी आज पहली बार काशी विश्वनाथ गए, पहले गए और अब गए तो वो अंतर महसूस कर रहे हैं। करोड़ों रुपए लग रहा है। ये एक धार्मिक पुनर्जागरण का युग है। सांस्कृतिक क्रांति मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। काशी में भगवान विश्वनाथ जी का कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर, वृंदावन जो है हमारी प्रथम वरीता में है और यहाँ पर विंध्याचल देवी मां विंध्यवासिनी जी का कितना शानदार बनाया है। और उसमें मैंने देखा कि फसाड में ये कोशिश की गई है कि जो हमारा अध्यात्म है, जो मंदिर के आध्यात्मिक धरोहर है, विरासत है, उसको आधुनिकता का रूप नहीं दिया गया। उसको उसमें भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, इसका ख्याल किया गया। माननीय विधायक जी का लगातार इसमें विकास के लिए वो प्रयासरत रहते हैं और जब से 17 से 24 तक वो विधायक रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में धार्मिक स्थलों को, धार्मिक पर्यटन, मैंने आज मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि यद्यपि आगरा विश्व का 7वें आश्चर्यों में से एक है, लेकिन धार्मिक पर्यटक के रूप में काशी विश्वनाथ 1 लाख से ज्यादा लोग रोज आते हैं, सावन छोड़ो और सोमवार छोड़ो। इसी प्रकार से बिहारी जी के दर्शन के लिए 1 लाख से लोग आम रोज प्रतिदिन 365 दिन आते हैं और यहाँ पे 40-50 हजार लोगों का औसत है। ताजमहल में केवल 50 हजार लोग आ रहे हैं। इसका मतलब धार्मिक पर्यटन का, पिकनिक स्पॉट से धार्मिक पर्यटन बहुत ज्यादा बढ़ा है। मुझे विधायक जी ने बताया कि यहाँ हेलीपैड भी प्रस्तावित है। गंगा जी के दर्शन 200 मीटर दूर से हो रहे हैं। गडकरी जी की एक आम सहमति विधायक जी के द्वारा बन गई है कि 15 किलोमीटर गंगा जी के समानांतर एक चौड़ा रोड बनेगा और बीच बीच में घाट बनेंगे। यात्रियों को सुविधा मिलनी चाहिए जिससे कम समय में लोग दर्शन अच्छी तरीके से कर सकें। बाकी तो प्राइवेट सेक्टर का काम है। होटल तो अयोध्या जी में जब तक भगवान का फैसला नहीं आया था 5-10 हजार लोगों का औसत था। आज वहाँ 1.5-2 लाख का औसत आ गया और 12 या 13 जगह से हवाई जहाज। तो देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, न्यास ने बनाया है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने वर्ल्ड लेवल का रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड लेवल का एयरपोर्ट और सरयू जी के किनारे बहुत ही सौंदर्यीकरण। अयोध्या जी को तो कोई भूल ही नहीं सकता है कि अगर विश्व में किसी एक नगरी का पिछले 3 साल में या 7 साल में विकास हुआ है तो विश्व में पहला शहर है अयोध्या जी। स्वास्थ्य को लेकर के क्या सौगात है? कुछ है जी, स्वास्थ्य को लेकर के क्या सौगात है? स्वास्थ्य के मामले में मोदी जी के, योगी जी के बहुत नजदीक डिपार्टमेंट है। योगी जी का भी पहला भाषण जब मैं एमपी बन के गया था, वो भी पहली बार एमपी बने थे, तो कालाजार पे उनका भाषण था। और जो कालाजार, जापानी इंसेफ्लाइसिस और डेंगू और हाथी पांव फाइलेरिया बीमारी जो पूर्वांचल में होती थी, उस पर हमने कंट्रोल कर लिया है। मेरे से अगर आप पूछें कि आजादी के बाद अगर नंबर 1 योजना कौन सी है, मैं किसको नंबर 1 दूंगा, मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ। जब मैं कानून राज्य मंत्री था तब भी मैं एडवोकेट था आयुष्मान कार्ड का। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान कार्ड, 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल, पूरे परिवार का इलाज। हम 80 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो गेहूं चावल निःशुल्क देते हैं, मात्र 12,000 का शौचालय
के लिए आवेदन विधायक जी के यहाँ भी रोज करते होंगे। और प्रधानमंत्री शहरी और आवास ग्रामीण आवास के लिए परसों प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाई और किसानों के पास 16वीं किस्त 2000 की पहुंची। मेरी जानकारी में हमारे तमाम किसान लौटते हुए बाजार से 1 किलो मिठाई लेके गए हैं, क्योंकि उनके खाते में 2000 आए हैं। यदि ये कभी बीमार हो गया है तो हम गरीब लोग पहले दिन बीमारी को नोटिस में नहीं लेते हैं, दूसरे दिन चाय में अदरक डाल के अपने कफ कोल्ड को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तीसरे दिन अपनी जेब में पड़े हुए पैसों की हैसियत के अनुसार अपने डॉक्टर का चयन करते हैं। ऐसे में डॉक्टर कहता है 5 दिन एंटीबायोटिक कोर्स चलेगा, तो मरीज कहता है भाड़ में जाए आपका कोर्स, मेरे पे तो 40 रुपए डले, इसमें जितनी दवाई आती हो। तो वो नीली पीली गोलियां बिना रैपर वाली कागज की पुड़िया में लपेट के देता है। हम सबको मरना है, लेकिन मोदी कार्यकाल में इलाज के अभाव में गरीब नहीं मरेंगे, क्योंकि 33 करोड़ लोगों का हम आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं। अब तक 6.5 करोड़ लोग अस्पताल में भर्ती होकर इस योजना में इलाज करा चुके हैं, तो मिर्जापुर में भी कुछ संख्या होगी। इसके अलावा 29,000 अस्पतालों को इम्पैनल्ड किया है, जिसमें 24,000 प्राइवेट अस्पताल है, जिसमें सभी मेदांता, सभी फोर्टिस, सभी अपोलो, सभी मैक्सिस और एस्कॉर्ट्स, ये सभी अस्पताल इम्पैनल्ड हैं। मिर्जापुर में मुझे लगता है 30-40 अस्पताल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में इम्पैनल्ड है। तो